का गठन हुआ है। बिहार पुलिस के एग्जाम को मद्देनजर, बीपीएससी टीचर को के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने जो टीम बनाया है सभी पुलिस कर्मियों का, वो लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और आप ये समझिए कि जितने भी गलत लोग हैं इसमें जुड़े हुए, वो सब लोग पकड़े जाएंगे, धर दबोचे जाएंगे। और आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि इस बार क्वेश्चन लीक होने वाला है। प्रयास करेगी बिहार सरकार और प्रयास कर रही है बिहार सरकार, इनके लिए उनको धन्यवाद। अगर और प्रयास करने का नहीं पता है तो पेपर में भी आप देखे होंगे एक विशेष टीम बना दी गई है जिसके तहत इस पर निगरानी हो रही है। तो जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, सावधान, बिहार पुलिस आपके पीछे है। साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप कल का पेपर पढ़े होइएगा और पेपर में लगातार दिया गया था कि जितने भी बिहार के माफिया हैं उन माफिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। वैसे माफिया जो प्रश्न पत्र को लीक करा देते थे, और आप जो भी अभ्यर्थी हैं बिहार पुलिस के लगातार इस टेंशन में चल रहे हैं कि क्या प्रश्न पत्र आउट हो जाएगा, हम लोग को नौकरी मिलता नहीं है, जो खेत बेच के जमीन बेच के पैसा देते हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगा। तो आप सावधान हो जाएं, आप पढ़ाई करें तभी नौकरी लगेगा। अब समय आपके पास कम है तो क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कम समय में कैसे आप रिवीजन करेंगे, इसको लेकर मैं एसके झा सर के पास हूं, तो संपूर्ण जानकारी सर से लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे ज्यादा बिहार पुलिस के अभ्यर्थी भयभीत थे क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि पीछे देखा जाए जितना भी समय एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं और उनका लगातार ये कमेंट आ रहा था। सर, अब उनको क्या आप बताइएगा, क्या आश्वासन उनको दीजिएगा? देखिए, कुछ बातें हैं जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, जो आउट ऑफ पटना है उन लोगों को नहीं पता है, या पटना में भी है तो उनको नहीं पता है, क्योंकि ये चीजें हाईलाइट नहीं हुई। हम लोग जानते हैं, आप कहिएगा आप ही जानते हैं, बाकी कोई जानवे नहीं करता है। कुछ लोग चिल्ला जी जानते हैं, क्या मामला है उसको हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग भी जब कहते हैं कि बाबू आप पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना ही एकदम एकमात्र विकल्प है आपका, तो वो लोग कमेंट्स करते हैं कि नहीं सर, एगो विकल्प है 10 लाख टका देके नौकरी लेना बिहार पुलिस में, 8 लाख टका देके बिहार पुलिस में नौकरी लेना। खास करके बिहार पुलिस की जब भी वैकेंसी आती है तो ये बातें एकदम निकल कर आती है। और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जान लीजिए कि बीपीएससी और बिहार पुलिस की जो पिछले बार एग्जाम हुआ, उसके बाद 150 लोगों को सरकार ने लगभग जेल में बंद किया, दबोच लिया है 150 प्लस लोगों को। और 6-6 महीना के बाद बेल ग्राउंड पे वो लोग बाहर आए हैं। 150 प्लस लोगों को सरकार ने अंदर किया। हो सकता है उसमें एक आध बेकसूर हो, लेकिन बाकी सब लोग जो कसूरवार जहां जहां पकड़े गए उन लोगों को तुरंत तत्काल अंदर किया गया और एकदम उनको बेल ग्राउंड पे छोड़ा गया है। तो इस बार भी वो डरे हुए होंगे। और अब तो विशेष टीम बना दी गई है, आपको अगर नहीं पता है तो पेपर में भी आप देखे होंगे, एक विशेष टीम बना दी गई है जिसके तहत इस पर निगरानी हो रही है। तो जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, सावधान, बिहार पुलिस आपके पीछे है। इस बार नहीं चलेगा। वो जो जमीन बेच के लोग नौकरी ले लिया करते थे वो इस बार नहीं चलेगा। आप देखिए बिहार, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोग होंगे जो पॉलिटिकली इसको देखेंगे मेरे बयान को, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार बदलाव की ओर एक कदम उठाएगा, उठा रहा है। और भविष्य में भी हम लोग साथ मिलकर एक कदम उठाएंगे उन्नति की ओर। और अब आप समझिए कि जो टीम का गठन हुआ है बिहार पुलिस के एग्जाम को मद्देनजर, बीपीएससी टीचर के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने जो टीम बनाया है सभी पुलिस कर्मियों का, वो लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और आप ये समझिए कि जितने भी गलत लोग हैं इसमें जुड़े हुए, वो सब लोग पकड़े जाएंगे, धर दबोचे जाएंगे। और आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि इस बार क्वेश्चन लीक होने वाला है। प्रयास करेगी बिहार सरकार और प्रयास कर रही है बिहार सरकार, इनके लिए उनको धन्यवाद। अगर और प्रयास करने की जरूरत है तो हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि जो गरीब के बच्चे आशा और उम्मीद लगाकर गांव में बैठे हुए हैं उनके लिए ईमानदारी से पेपर करवाया जाए। और सरकार ने इस पर पहल की है, इसके लिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सर, ये तो हो गया। अब बच्चे जो समय बच रहा है इसमें किस तरीका से अपना एक रणनीति बना के, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है, यदि उस रणनीति पर चलेंगे उनको फिजिकल भी करना है और स्टडी भी करना है। बिहार पुलिस जिस तरीका से देखा जा रहा है कि बहुत आसान है, आसान नहीं है, क्योंकि संख्या लेवल में देखिए तो 25 लाख पार फॉर्म गिरा है, बहुत ज्यादा संख्या है, सभी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आया था। तो उस समय आप क्या अभ्यर्थी को कहिए रणनीति बना के कैसे निकालें? देखिए, बहुत आसान तो नहीं है, ये आप समझ लीजिए, बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन आसान है। जैसे अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आसान नहीं है, लेकिन आसान हो जाएगा जब आप जूते पहन के पहाड़ पर चढ़ोगे।
नहीं तो इतने पत्थर मिलेंगे कि कुछ दूर जाने के बाद घायल होकर आपको लौटना पड़ेगा। प्लान जरूरी है, स्ट्रैटेजी जरूरी है। एक दिन आप कुछ मत कीजिए और रूम बंद कर लीजिए और ये सोचिए कि मेरा रिजल्ट कैसे होगा, दूसरे दिन से पढ़िए। कभी ये प्रैक्टिस सेट आ गया, वो ले लिए, वो प्रैक्टिस सेट आ गया, वो ले लिए, अब पढ़े कुछ नहीं, पता चला 2 पन्ना पढ़े, प्रैक्टिस सेट फेंका हुआ है। आपको सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना होगा, और अगर आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ते हैं और कुछ पेपर को आपको छोड़ देना होगा। जैसे इंग्लिश, हम जानते हैं बिहार वासियों, आपका इंग्लिश कैसा है, हम भी बिहार के हैं, हमको पता है हम लोगों की इंग्लिश कैसी होती है। आप इंग्लिश के पीछे दिमागे मत लगाइए, छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स की बात कीजिए। करंट अफेयर्स 3 तरह का होता है, एक वो जो सबसे बनेगा, एक वो जो थोड़ा पढ़ने से बनेगा, एक वो जो किसी से नहीं बनेगा। तो आप दुए को टाइप पर ध्यान दीजिए, जो सबसे बनेगा और जो चला जी पढ़ने से बनेगा। जो किसी से नहीं बनेगा उसमें ध्यान नहीं देना, उसको छोड़ देना है। उसके बाद आप आर्ट्स और साइंस में आ जाए। मैथ आप कितनों पढ़िएगा, बिहार पुलिस मैथ आपको नहीं बनाने देगा। तो आप कहिएगा था और कहां से नंबर लाएं मेरे दोस्त। रीजनिंग जो 2-3 लॉजिकल पूछेगा वो सबसे बन जाएगा, हिंदी सबसे बन जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे बन जाएगा। इस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। हम देखिए फिर से आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना, क्या क्या छोड़ देना है। इंग्लिश को थोड़ा कम कीजिए, एकदम कम टाइम दीजिए उस पर। करंट अफेयर्स का भी टाइम थोड़ा कम कीजिए, बहुत ज्यादा उसको टाइम नहीं देना। बहुत ज्यादा भाव दीजिएगा वो बड़ा टेढ़िया आएगा, उसका टाइम थोड़ा कम कीजिए। और आर्ट्स पेपर में इकोनॉमिक्स का टाइम थोड़ा कम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और टाइम बढ़ा कहां दीजिए, फिर से कह दें, इंग्लिश का टाइम एकदम साफे कम कर दीजिए, करंट अफेयर्स का टाइम थोड़ा कम कीजिए, इकोनॉमिक्स का टाइम भी लगभग कम कर दीजिए। ये 3 गो पेपर, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। अब बाकी जितना पेपर है, अब थोड़ा मैथ को भी कम टाइम दीजिए, क्योंकि मैथ भी आपको परेशान करेगा। 4 पेपर टाइम दीजिए लेकिन कम। एक से 50% क्वेश्चन बनाना, 50% छोड़ देना। 50% चला कौन को, फिर से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश को छोड़ देना है, साफे नहीं, एकदम नहीं छेड़ो। इकोनॉमिक्स को 50-50 लेके चलो। उसके बाद करंट अफेयर्स को 70% पढ़ो, 30% जो भारी लगता है छोड़ दो। मैथ चला 30 to 40% पढ़ो, 60% छोड़ दो। फिर से ये बात को बैक करके सुन लेना, आप बाकी को पकड़ के सरिया दो, रिजल्ट हो जाएगा। साइंस से रिजल्ट हो जाएगा। साइंस पर चूंकि ध्यान देते हैं, अगर ठीक ठाक करते हैं, साइंस के लिए आप सबसे बेहतरीन रणनीति दे सकते हैं। उसके लिए क्या करें? देखिए, साइंस से रिजल्ट नहीं होगा। हम आपको फिर बता दें, साइंस और आर्ट्स पेपर जो है ये दोनों से रिजल्ट होगा। इकोनॉमिक्स को थोड़ा छोड़ना है, लेकिन हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को धर के रगड़ देना है, तीनों को। फिजिक्स को थोड़ा लूज करना है। अब बायोलॉजी को धर के रगड़ देना है, रिजल्ट हो जाएगा। मतलब स्ट्रेटेजी यही है। 5 पेपर आप एकदम मूल्यवान अगर समझे, 5 मूल्यवान पेपर। हिंदी बाप रे बाप एकदम 1 नंबर में रखना चलाएगा, आएगा, बनबो करेगा। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये 5 पेपर को पकड़ के सरिया दो तो हर काम हो जाएगा। तो कोशिश करो इसको बढ़िया से पढ़ने का, उम्मीद करेंगे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। 4 पेपर क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है फिर से सुन लो, कंफ्यूजिया जाता है तुम लोग। छोड़ने से रिजल्ट होगा। इंग्लिश छोड़ देना है, मैथ को बहुत सीरियस नहीं लेना है, करंट अफेयर्स का एक टाइप जो केकरो से नहीं बनेगा, कितनों पढ़ने के बाद ओकरो छोड़ देना है। इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा लूज छोड़ना है, अब बाकी को धर के रगड़ देना है, आपका काम। अभ्यर्थियों को क्या आप संदेश दीजिएगा? उठो, जागो, चल पड़ो, मंजिल तुम्हारे सामने है। और मेरे दोस्त, हम चाहेंगे कि जिस जेल में अगर हम कोई अपराध करें, तो जिस जेल में हम बंद हो, उस जेल के बाहर तुम खड़े मिलो। और उम्मीद करेंगे कि ऐसा जरूर होगा कि जिस जेल में, जिस थाने में मैं बंद रहूंगा, उस थाने के, उस जेल के सभी कर्मचारी मेरे शिष्य होंगे। ऐसा मां शारदे से दुआ करते हैं। और ये दुआ इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप सच्चे हैं। जितने भी झूठे लोग हैं जो सेटिंग करवाते हैं या उल्टा पुल्टा करवाते हैं, हे मां शारदे उसके साथ गलत हो, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके साथ सच्चाई से आप पेश आइए। हे भगवान, हे मां शारदे, उनके साथ न्याय हो और उनको जरूर मंजिल मिले। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।